परदेस की नेहा। हरियाणा के एक छोटे से गांव में 23 साल की एक लड़की रहती थी, नेहा कुमारी। चेहरा गोरा, आंखों में चमक और दिल में बड़ा सपना। लोग प्यार से उसे अंग्रेजन कहते थे। उसके पिता किसान थे, पर कर्ज ने उन्हें झुका दिया था। माँ बीमार रहती थी और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक आदमी आया, रमेश भाटिया। वो खुद को एजेंट बताता था और कहता था कि कुवैत में अच्छी नौकरियां मिलती हैं। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उसने पिता से कहा, बाबूजी, अगर मैं बाहर जाकर काम कर लूं तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। पिता ने डरते हुए कहा, बिटिया, पराया मुल्क, अकेली लड़की कैसे जाएगी? नेहा ने जवाब दिया, डरना अब मेरे बस की बात नहीं बाबूजी, मुझे कुछ करना ही होगा। कुछ हफ्तों बाद एजेंट ने पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया। नेहा का मन उम्मीदों से भर गया था। उसे लगा कि विदेश जाकर सब बदल जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नेहा कुवैत पहुंची तो उसे एक आलीशान हवेली में ले जाया गया। दीवारें संगमरमर की, झूमर सुनहरी और सन्नाटा अजीब था। उसे बताया गया कि वो यहाँ एक बुजुर्ग महिला की सेवा करेगी, पर वहाँ 3 अमीर शेख रहते थे, हामिद, सलीम और अब्दुल्ला। धीरे धीरे नेहा को एहसास हुआ कि यह नौकरी नहीं, एक कैद थी। पासपोर्ट छीन लिया गया, बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। दिन रात काम और हर दिन एक डर। नेहा का मन टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचती, कम से कम घर पर कर्ज उतर रहा है, माँ का इलाज हो रहा है, मुझे बस सहना है। दिन महीनों में बदले और एक दिन शेख अब्दुल्ला ने उससे कहा, तुम चाहो तो यहाँ हमेशा रह सकती हो, हम तुम्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। नेहा के लिए ये कठिन फैसला था। वो जानती थी कि ये रिश्ता मजबूरी का है, लेकिन उसने सोचा, अगर मेरे परिवार को सुकून मिल सकता है तो मैं ये कदम उठाऊंगी। निकाह हुआ। नेहा अब एक बीवी बन चुकी थी, पर दिल में सवाल था, क्या ये इज्जत है या एक और कैद? धीरे धीरे समय बदला। अब्दुल्ला का व्यवहार भी बदलने लगा, कभी बहुत सख्त, कभी बहुत नर्म, जैसे उसके अंदर 2 व्यक्ति बसते हों। फिर एक दिन उसने नेहा से कहा, तुम अलग हो, तुम में सादगी है, अपनापन है, तुम मुझे समझती हो। पहली बार नेहा ने महसूस किया कि शायद हर इंसान में कुछ अच्छा भी बचा होता है। अब नेहा हवेली की नौकरानी नहीं रही थी, वो उसका सुकून बन चुकी थी। उसे बाहर जाने की इजाज़त मिली, वो परिवार से बात करने लगी। और एक दिन उसके पिता ने फ़ोन पर कहा, बिटिया, तेरे भेजे पैसों से हमने कर्ज चुका दिया, भगवान तेरा भला करे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। दिन ढलते रहे। अब वो हवेली की मालकिन थी, मगर दिल में अब भी एक सन्नाटा था, एक खालीपन जो कभी भरता नहीं था। एक शाम अब्दुल्ला ने पूछा, अगर मैं तुम्हें भारत लौटने दूं तो क्या तुम वापस आओगी? नेहा मुस्कुराई और बोली, अगर दिल चाहेगा तो ज़रूर लौटूंगी, लेकिन अब मैं डर से नहीं, अपने फैसले से जीऊंगी। वो मुस्कान छोटी थी, मगर उसमें आज़ादी की पूरी कहानी छिपी थी।